इस एग्जिट पोल का संकेत है कि पीके और ओवैसी मिलकर तेजस्वी यादव का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और तेजस्वी भी एनडीए का कुछ यहां पर बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में माना जाता है एम-22 समीकरण अगर काम कर गया तो फिर तेजस्वी यादव काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए को भी शानदार सीमांचल में 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, में अति पिछड़ों का सिक्का चलता है। अति पिछड़ों पर नीतीश की पकड़ मजबूत है और उसका असर पत्रकारों के पोल में दिख रहा है। एनडीए पुराना आंकड़ा बरकरार रख सकता है। और अब बिहार के चौथे हिस्से यानी पूर्वी बिहार पर आ जाते हैं। पूर्वी बिहार में 27 सीटें हैं जिनमें एनडीए का पलड़ा भारी बताया गया है। पत्रकारों के एग्जिट पोल इसमें 15 सीटें एनडीए को दे रहा है, जबकि 9 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 सीटों पर कड़ी और बड़ी टक्कर बताई जा रही है। 3 ये सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पूर्वी बिहार में 27 सीटों में 15 सीटों के साथ एनडीए के लिए बहुत बेहतर स्थिति यहां पर है। पूर्वी बिहार में कुल 7 जिले हैं। अब जिलों के हिसाब से भी देखें, पत्रकारों ने किस जिले में किस गठबंधन की जीत की रोशनी दिखाई है। पहला जिला जमुई, जहां 4 सीटों पर वोट डाले गए। इस एग्जिट पोल में 2 पर एनडीए, 2 पर महागठबंधन, यानी कि टक्कर बराबरी की है। जमुई के बाद चलते हैं बांका, जिसकी 5 सीटों में से एनडीए के 3 सीट जीतने का दावा है। महागठबंधन के चांस एक भी सीट पर अभी कंफर्म नहीं बताए गए हैं। बाकी 2 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। पूर्वी बिहार का तीसरा जिला भागलपुर लेकर चलते हैं, जहां 7 सीटों पर वोट पड़े हैं। 150 पत्रकारों का पूर्वानुमान कहता है कि भागलपुर की 4 सीटें एनडीए जीत रहा है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने जा रही है। मुंगेर जिले में 3 सीटें हैं। यह एग्जिट पोल इनमें 2 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा कर रहा है। 1 सीट पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। खगड़िया जिला, यहां भी एनडीए आगे बताया जा रहा है। खगड़िया की 4 सीटों में से 3 पर एनडीए, जबकि 1 सीट पर महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। खगड़िया के बाद लेकर चलते हैं लखीसराय। 2 सीटें हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक लखीसराय पर महागठबंधन का कब्जा होने जा रहा है। एनडीए को यहां एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि शेखपुरा में मुकाबला बराबरी का बताया जाता है। यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों के हिस्से में एक सीट जाती हुई बताई गई है। पूर्वी बिहार में एनडीए आगे है, लेकिन एक्सक्लूसिव अनुमान यह है कि उसके 2 डिप्टी सीएम में से शायद कोई एक ही दोबारा विधानसभा पहुंच पाए। अब वो कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। वोटिंग के दिन 6 नवंबर को ये तस्वीरें खूब चर्चित रही। लखीसराय के गांव में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया था। बात बढ़ी तो स्थानीय लोगों ने सिन्हा की गाड़ी पर चप्पल और गोबर फेंककर विरोध जताया था। विपक्ष ने इसे हार की बौखलाहट कहा था और अब पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है उसमें ये बात सही साबित होती दिख रही है। लखीसराय से विजय सिन्हा कांग्रेस के हाथों मात खाते दिख रहे हैं। विजय सिन्हा इस वक्त बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। लगातार चुनाव भी जीतते रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के फेर में फंसकर सीट गंवाने की नौबत आ रही है। विजय सिन्हा पोल में हारते दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि इसी पूर्वी बिहार रीजन की तारापुर सीट से मैदान में हैं, पत्रकारों का पोल कहता है कि सम्राट चौधरी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव से पहले जीत के लिए सम्राट ने पूरी सियासी गोटी बिछाई थी। वीआईपी के सकल देव बिंद को शामिल कराया था। वोटिंग से ठीक पहले बीएसपी उम्मीदवार भी सम्राट के साथ हो गया था। पूर्वी बिहार का ये इलाका एनडीए का गढ़ पहले भी रहा है। इस बार भी एनडीए कमोबेश अपना गढ़ बचाने में सफल होता दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।